अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर सन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। बोट गले में हम ओवरलैप पट्टी थापी ऊपर रख के लगाएंगे। बोट गले में हम ओवरलैप पट्टी ऊपर से रख के लगाएंगे, भरेंगे नहीं, ऊपर से रख के लगाएंगे। तो ये हम पहले गला कटिंग कर लेंगे फ्रंट का, ऊपर से 4.25 और डीप भी हम 4.25 रखेंगे। 4.25 का मतलब ऊपर से फैलाव 8.5 इंच आ जाएगा और डीप जो है 3.25 इंच तैयार आएगा। यहाँ से 0.25 इंच का निशान, फिर यहाँ से 2.5 इंच का। आप अगर ज़्यादा डीप नहीं पहनते हैं गले, तो ये जो मैंने 2.5 रखा है, यहाँ से आप 2 इंच रख सकते हैं, 2 या 2.25 भी रख सकते हैं ये वाला कट। तो ये टोटल 8 इंच है तैयार, 7.5 इंच आएगा डीप। बैक टीक भी, बैक का गला भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट से हमने पीस निकाला था, वही हमने इस तरह बराबर रख के उसी के साथ निशान लगा लेना है। हल्का सा फैलाव कम रखना है इसका, जो बैक का गला होता है उसका हल्का सा हमने फैलाव कम रखना होता है। 4.25 रखा था, तो इसको 4.25 से हल्का सा कम रखेंगे। डीप इसको हम रखेंगे 4 इंच, 3.5 तैयार आएगा। तो इसी के हिसाब से गुलाई देंगे जैसे हमने फ्रंट के गले की दी है, उसी के पीस को रख के फ्रंट का गला चिपका लेंगे प्रेस से। वही अंदर वाला पीस रख के उसके अंदर बुकरम का। तो ये बुकरम की मैंने सीधी पट्टियाँ कटिंग की हैं, आड़ी नहीं, आड़ी बुकरम की नहीं है, ये सीधी बुकरम की है। तो 13.5 इंच लंबाई में, चौड़ाई में 0.25 इंच की ये 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं। तो ये मैं चिपका लूँगा, इसी तरह से दूसरी भी चिपका लेंगे। अच्छा, इसको हम इस तरह से बिठा लेंगे। एक पट्टी को हमने बिठा लेना है और एक को नहीं बिठाना है। मतलब एक पट्टी को बुकरम के साथ मोड़ लेना है, दूसरी को नहीं मोड़ना है, उसको सिर्फ चिपका लेना है। तो ये वाइट धागा है, ये डबल धागा हमें चढ़ाना है, एक बॉबिन में और दूसरा धागा ही होगा, डबल धागा हो जाएगा। तो ये डबल धागे से हमने जिस पट्टी को हमने बिठा लिया था साइडों से दबो, उस पर हम ये सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हमने नहीं बिठाया था साइडों से, इस तरह से बुकरम को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर ये हमने इस तरह सिलाएं लगानी है। बूट बूट की सिलाएं इस तरह से लगाते जाएंगे। ये मैंने लगा ली हैं सिलाइयाँ। अच्छा, ये सिलाई लगाने के लिए हमने इस तरह से फोल्ड किया था। अब जो दूसरी सिलाई लगाएंगे उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करके। तो इसी के ऊपर हम निशान के ऊपर सिलाई लगा के बाकी सिलाएं उसी के साथ लगाते जाएंगे, बूट बूट की सिलाएं लगाते जाएंगे। तो ये हल्की हल्की हमारी डब्बियाँ बन जाएंगी। तो ये सेंटर की सिलाई लगा लेंगे गले की फ्रंट के ऊपर रख के। तो यहाँ से आपने सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ ये कट में आपने सिलाई लगानी है। इस वाले कट में सिर्फ हम लगाएंगे सिलाई, ऊपर वाली गुलाइयों में नहीं लगाएंगे।
तो अब इस पट्टी को भी हम बिठा लेंगे। अब जो पट्टी आपने ऊपर की तरफ से देनी है और जो नीचे की तरफ से देनी है, अब ये चीज़ आप ध्यान से देखें। तो ये जो डब्बियों वाली पट्टी है ये हमारी ऊपर की तरफ आएगी, तो इसको हम ऊपर की ही तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब ऊपर से हमने 15.5 इंच पे निशान लगा देना, तो 15.5 इंच तक हम ये पट्टियाँ लगाएंगे। तो पहले जो नीचे पट्टी आएगी उसको हम लगाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से इतनी ऊपर करके रखनी है कि ये हमारी पट्टी गले में आ जाए, ऊपर की जो गले की गोलाई है उसकी सिलाई के अंदर आए। नीचे नहीं लगानी आपने कि सिलाई से निकल जाए। जब हम ऊपर गोलाइयों वाली सिलाई लगाएंगे तो उसी में आनी चाहिए ये पट्टी, इतनी ऊपर करके रखेंगे। यहाँ से बिल्कुल इसकी जड़ में लगाएंगे, गले की जड़ में ये पट्टी हम लगाएंगे। तो अब जो है हमारा सेंटर जो शर्ट का है, तो उस सेंटर के आधी इस तरफ हो पट्टी और आधी उस तरफ हो। साढ़े 15 इंच पे निशान के ऊपर इसको हम काट देंगे पट्टी को। इसको भी वैसे ही इतना ऊपर करके रखेंगे कि ऊपर के गले की गोलाई में ये पट्टी आ जाए। अब यहाँ से इसको इस तरह घुमाते जाएंगे और उस पट्टी के ऊपर इसको हम रख देंगे। अब जो है हम ऊपर की गोलाई की गले की गोलाई की सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, अब जो है ये एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो तबो है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ करके सिलाई लगा लेंगे, इस तरफ से भी। तो इससे जब हम गले को पलटाएंगे तो नोकें आसानी से निकल जाएंगी। ये जो नोकें हैं ये आसानी से निकल जाएंगी। तो कैंची की नोक आपने इतनी ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं उसमें वो करनी है कि वो कपड़ा फट ही जाए, आराम से उसको करना है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।